कराची में जल्जले के झटकों के दौरान मलिक जेल से 100 से ज्यादा कैदी फरार। पुलिस और रेंजर्स का सर्च ऑपरेशन। फरार कैदियों में से 70 से ज्यादा को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार के मुताबिक फरार कैदी संगीन जराइम में मुलविस नहीं थे। 100 के करीब कैदी जेल का दरवाजा तोड़कर फरार हुए। हंगामा आराई के दौरान एक कैदी हलाक और 3 जख्मी हुए। कैदियों के हमले में 3 FC और 1 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। जेल इंतजामिया का कहना है कि कैदियों ने जेल में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया और असलहा छीना। पुलिस और कैदियों की जानिब से फायरिंग भी की गई। जेल में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। पुलिस, रेंजर और FC ने कंट्रोल संभाल लिया। वजीर जेल सिंध अली हसन जरदारी का नोटिस। IG और DIG जेल से रिपोर्ट तलब। कहा वाक़े में गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार, DG रेंजर्स मोहम्मद शमरेज और एडिशनल IG जावेद आलम ओडो का मलीर जेल का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया। जेल हुकाम ने वाक़े पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मलीर जेल में 6000 कैदी मौजूद हैं। कैदियों के फरार के वाक़े में कोताही भी हो सकती है। वाक़े की वजूहात जानने में कुछ वक्त लगेगा। एडिशनल IG जावेद आलम बोले, पुलिस और रेंजर्स के बरवक्त रिस्पॉन्स से ज़्यादा कैदी फरार नहीं हो सके। जेल की सूरत हाल अब कंट्रोल में है। फरार होने वाले किसी मुलजिम को नहीं छोड़ेंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कभी अलग नहीं हो सकता। भारतीय प्रॉक्सी सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरे खित्ते के लिए खतरा है। DGI के SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की हलाल टॉक्स में साथरा से गुफ्तगू। कहा, फितना अल हिंदुस्तान BLA के दहशतगर्दों को भारत से माली और तरबियती मुआवनत हासिल है। बलूचिस्तान में इतने वसाइल हैं कि ये अमीर तरीन सूबा बन सकता है। अवाम से अफवाज हैं और अफवाज से अवाम है। ये मोहब्बत का लाजवाल रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। मुस्बत मुआशी अशारिये हुकूमती पॉलिसीज़ की दुरुस्त समत का मुँह बोलता सबूत। तमाम शोबों में इदारा जाती इस्लाहात तेज़ी से जारी। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने की जिद्दोजहद में हम कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR में रिफॉर्म्स के जायजा इजलास से खिताब। कहा, करप्शन के निस्ताद और खामियों को दूर करने के लिए इदारे मेहनत कर रहे हैं। मार के हक की फतह के बाद मुस्तहकम मईशत बनाने की जिद्दोजहद में फतहयाब होने के लिए पुरअज़्म हैं। शहबाज शरीफ की FBR इस्लाहात की थर्ड पार्टी तस्दीक के लिए आलमी कंपनियों की खिदमात हासिल करने की हिदायत। फीसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। वफाक ने तरक्याती बजट 100 अरब रुपए कम कर दिया। बजट में नए मंसूबे न होने के बराबर 1000 रुपए अरब के 118 मंसूबे खत्म करने का फैसला। इन मंसूबों से 1000 अरब रुपए की बचत होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। अहम अहदाफ की मंजूरी दे दी। आइंदा माली साल के लिए मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2, ज़राअत 4.5 और सनती तरक्की का हदफ 4.3% मुकर्रर। एहसन इकबाल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए का होगा। 250 अरब रुपए बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मुख्तस होंगे। हैदराबाद सक्खर मोटरवे मंसूबे पर इस साल काम करेंगे। दियामीर भाषा डैम के लिए गैर मशरूत सपोर्ट का फैसला। 664 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, पानी, ट्रांसपोर्ट और फिजिकल प्लानिंग के लिए रखे हैं। नकद खरीदारी की हौसला शिकनी। पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपये इजाफी वसूली की तजवीज़। ज़राए FBR के मुताबिक इकदाम से टैक्स चोरी और मिलावट पर काबू पाने में मदद मिलेगी। फिलिंग स्टेशन समेत हर जगह कैश की हौसला शिकनी करेंगे। तनख्वाहदारों को रिलीफ देने के लिए मुतबादिल इकदामात की शर्त पर नई तजवीज़ तैयार। बचत स्कीमों और बैंक डिपॉजिट पर टैक्स में 2% इजाफे पर गौर। फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए टैक्स शरह में इजाफा होगा। FBR का तमाम सेल्स टैक्स छूट और कम शरों पर नजरसानी का फैसला। छोटी गाड़ी खरीदने वालों पर भी माली बोझ बढ़ने का खदशा। 850 CC तक गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। IMF का पेट्रोल और डीजल पर कार्बन लेवी आयद करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF ने कहा कि कार्बन लेवी आयद नहीं करनी तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से सालाना 25 अरब इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी पर दिए जाएं। बजट में 850 CC और जायद गाड़ियों के इंजन पर भी कार्बन लेवी लगाई जाए। पेट्रोल, डीजल और इनकी गाड़ियों के इंजन पर लेवी से सालाना 25 अरब रुपए हासिल किए जाएं। हुकूमत आइंदा 5 साल के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रिक्शा और गाड़ी खरीदने में सहूलत दे। 5 बरस में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की शरह बढ़ाकर 30% की जाए। हम जंग के दौरान भारत के 10 जहाज गिरा सकते थे। पाक फौज ने बहादुरी से मुकाबला किया, जिस पर फख्र है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू, कहा भारत की सियासी लीडरशिप ने शिकस्त का सारा मलबा फौजी की आदत पर डाल दिया। मोदी जैसे बंदे का बरसरी इक़्तिदार रहना भारत के लिए खतरनाक है। तमाम फैसले मोदी और उसके 2-4 बंदों ने किए। पहलगाम वाक़े पर सारे का सारा फ्रॉड हुआ है। वाक़े को 1.25 महीना गुजर चुका, मगर कुछ पता नहीं चला कि वो दहशतगर्द कहाँ गए। इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ इसराइल भारत के साथ खड़ा है। कराची में ताकत के नशे में धुत शख्स का नौजवान पर तशद्दुद। पुलिस ने मुल्जिम सलमान फारूकी को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम ने डिफेंस खयाबान इत्तेहाद में नौजवान पर तशद्दुद किया। बहन के सामने गालियां दी। लड़की माफी मांगती रही, लेकिन बासर मुल्जिम ने एक न सुनी। वाक़े का मुकदमा निजी कंपनी के मुलाजिम की मुतय्यत में दर्ज। पुलिस का मुल्जिम के दफ्तर और घर पर छापा। 2 गाड़ियां तहवील में ले ली। मुल्जिम के गार्ड और ड्राइवर भी गिरफ्तार। इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात क्यों ना कराए, इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को बुलाने का इशारा दे दिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर का केस चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, इलेक्शन कमीशन अगली समात में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म दे देगा। पंजाब के सिवा 3 सूबों ने बल्दियाती इलेक्शन करा दिए। ये नहीं हो सकता कि सूबाई हुकूमत कानून साजी ना करे और 5 साल इलेक्शन ही ना हो। वज़ीर बल्दियात पंजाब बोले, कानून साजी का मामला कायमा कमेटी में ज़ेर गौर है। कोशिश है कि जल्द कानून साजी कराई जाए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पंजाब और इस्लामाबाद में हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात में दिलचस्पी नहीं रखती। बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की सुनवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेश हुए। बानी पीटीआई के वकील की शहबाज शरीफ पर जेरा, कहा क्या आपने बानी पीटीआई का दाखिल कराया गया जवाब दावा पढ़ा है? वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, मैंने जवाब दावा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। अवाम का खादिम हूं, इसलिए पैराग्राफ नंबर 1 में लफ्ज़ पब्लिक सर्विस इस्तेमाल किया। यह गलत है कि मैंने झूठा बयान हल्फी दिया। यह भी गलत है कि मेरे बयान हल्फी में बानी पीटीआई पर लगाए गए इल्ज़ाम झूठे हैं। केस की आइंदा समाअत 21 जून को होगी। बानी पीटीआई का एक बार फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। लाहौर पुलिस की टीम वापस चली गई। बानी पीटीआई पहले भी 3 बार पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर चुके। कबल अज़ीम तहरीरी तौर पर टेस्ट भी नहीं कराया। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम अडियाला जेल पहुंची थी। पाकिस्तान की जानब से फ़िज़ाई हदूद की बंदी से एयर इंडिया को नुकसान हुआ। भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का एतराफ़। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहना था कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद 1 साल बंद रही तो एयर इंडिया को 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। पाबंदी के बाद अब तक एयर इंडिया की 1,000 परवाजें मुतासर हो चुकी। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की पाबंदी से एयर इंडिया के मुनाफे पर गहरा असर पड़ा। मगरबी ममालिक के लिए परवाज़ों का दौरानिया बढ़ गया। जहाज़ पर लोड कम करने के लिए कई बार 20 से 30 सीटें खाली रखी जा रही हैं। तहरीक इंसाफ ने सुमड़ियाल ज़िमनी इंतखाब के नताज को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि सुमड़ियाल में जो कुछ हुआ इंतहाई शर्मनाक है। बैलेट बॉक्स उठाकर ले गए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर फरार हो गए, पुलिस ने सरेआम ठप्पे लगाए। मुझ पर लगाए जाने वाले इल्जामात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। असद कैसर बोले, हम अवाम के पास जाएंगे। सलमान अकरम राजा ने भी दांधले का इल्जाम लगा दिया। कहा पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं बल्कि जमहूरियत का ढोंग रचाया जा रहा है। इलेक्शन शफाफ नहीं था, ये पोलिंग बॉक्स भी उठा कर ले गए। अगर हमसे कोई सबूत मांगेगा तो दिखा देंगे। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल नदीम अफजल चंद की हसन मुर्तज़ा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमें वोट नहीं मिले दुरुस्त है, मगर वोट नून लीग को भी नहीं मिले। इस्लामाबाद में टिकटॉकर लड़की को घर में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। सना यूसुफ को कत्ल करने वाला नामालूम मुलजिम फरार। मकतूला को 2 गोलियां मारी गईं। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी।